नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों के सिक्सर में हम आपको दिखाएंगे मेरठ में किस तरह चोर ले उड़े 10 लाख के कबूतर, और साथ ही बताएंगे बांदा की शहजादी को दुबई में किस तरह हुई फांसी की सजा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ में एक साथ करीब 400 कबूतर गायब होने से हड़कंप मच गया। चोर 10 लाख रुपए के कीमत के कबूतरों को ले उड़े। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के मेरठ में 400 कबूतरों की अनोखी चोरी ने सभी को हैरान कर दिया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार चोरों ने एक मकान की छत पर रखे पाकिस्तानी और इंडियन नस्ल के 400 कबूतर चोरी कर लिए। कबूतरों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गांव लिसाड़ी के रहने वाले हाजी कय्यूम कबूतरों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं। उसके पास करीब 400 से अधिक इंडियन और पाकिस्तानी कबूतर थे। हमेशा की तरह सोमवार की सुबह कय्यूम कबूतरों को दाना देने छत पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना लिसाड़ी गेट पे लिसाड़ी गांव पड़ता है। वहाँ पर एक हाजी कय्यूम नाम के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पास करीब 400 कबूतर थे, वो किसी ने चोरी कर लिए हैं। इस पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक साथ करीब 400 कबूतर गायब होने से हड़कंप मच गया है। कबूतरों की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस अनोखी चोरी को लेकर बताया ये जा रहा है कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पड़ोसी के घर का सहारा लिया। चोरों ने कबूतर की चोरी करने के लिए मकान के पास निर्माण के लिए लाई गई बल्ली से सीढ़ी बनाई और कबूतरों की चोरी करने के लिए छत पर पहुंचे और सभी कबूतरों को चोरी कर ले गए। हाजी कय्यूम पिछले 20 सालों से कबूतर पालने का कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से चोरी की इस अनोखी घटना की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुबई की अबू धाबी जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के शहजादी को 24 घंटे के अंदर फांसी दी जाएगी। लिहाजा जेल प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के तहत घर वालों से फोन पर बात कराई। माता पिता से आखिरी बात में शहजादी ने कहा कि अम्मी अब्बू, परवरदिगार की यही मर्जी थी, आप रोना मत। बांदा की शहजादी को 24 घंटे के अंदर मिलेगी सजाए मौत। दुबई की अबू धाबी जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी को 24 घंटे के अंदर फांसी दी जाएगी। लिहाजा जेल प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के तहत घर वालों से फोन पर बात कराई। फोन पर बातचीत में शहजादी ने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा, अम्मी अब्बू, परवरदिगार की यही मर्जी थी, आप रोना मत। अबू धाबी की जेल में बंद शहजादी ने बांदा के कोयरा मुगली गांव में रह रहे अपने घर वालों से आखिरी बातचीत में ये शब्द कहे। मेरी लड़की को वहाँ पैरोकार नहीं मिले और वहाँ मेरी लड़की की फांसी की सजा हो गई। बस होती चली गई और मैंने सुना है कि उसको आज रात में भी फोन कॉल आया ही कल फोन आया था लड़की का। वो रो रही थी, उसने बताया कि लास्ट कॉल है, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करना, तमाम चीज़ें उसने बताई। अम्मी रो रहे थे, वो भी रो के बता रही थी। आपको बता दें कि बांदा जिले के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी साल 2021 में नौकरी के लिए अबू धाबी गई थी। उसे आगरा निवासी उजैर ने लग्जरी लाइफ का लालच देकर अबू धाबी भेजा था। वहां उसे एक दंपत्ति फैज और नादिया के हवाले कर दिया। वहां शहजादी को उनके 4 महीने के बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक दिन बच्चे की अचानक मौत हो गई। दंपत्ति ने इस मौत का जिम्मेदार शहजादी को ठहराया। कोर्ट में केस दर्ज करा दिया गया और आखिर में कोर्ट ने बांदा जिले की रहने वाली शहजादी को मौत की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जालौन में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। 13 फरवरी को शादी की सारी रस्में अदा की गईं और दुल्हन ने भी अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए। हालांकि शादी के महज 48 घंटे बाद ही दुल्हन अपने पति से रिश्ता तोड़कर ससुराल से भाग गई। पीड़ित पति ने भी पुलिस में तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर 13 फरवरी को शादी की सारी रस्में अदा की गई और दुल्हन ने भी अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लेते वक्त पति के साथ जीने मरने की कस्में खाई। हालांकि शादी के महज 48 घंटे बाद ही दुल्हन अपने पति से रिश्ता तोड़कर ससुराल से फरार हो गई। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पीड़ित पति ने भी पुलिस में तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। केता नाम की लड़की से हुई है, वो रहने वाली उस छोटी सुरावली की है। 14 तारीख को मेरी विदाई होके आई है। नाटक नौटंकी करने लगी है वो घर पे आके कि ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। प्रेमी का नाम आने लगा सामने हैं। वो फिर मैंने माँ को बुलाया, माँ के साथ पंचायत के सामने वो चली गई है। इसमें मैंने 112 नंबर डाल करके थाने में इत्तला दी है, प्रार्थना पत्र भी दिया है सर। दरअसल जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के रहने वाले लक्ष्मीकांत का विवाह क्षेत्र के गांव छोटी सुरावली की रहने वाली निकिता नाम की लड़की से 13 फरवरी को हुआ था। शादी की सभी रस्में विधि विधान से संपन्न हुई और 7 फेरे लेने के बाद 14 फरवरी को विदा कराने के बाद लक्ष्मीकांत के साथ नई नवेली दुल्हन निकिता अपने ससुराल पहुंची। यहाँ पर उसने शनिवार की रात को सुहागरात के मौके पर ही पति लक्ष्मीकांत से विवाद शुरू कर दिया। पति से कहने लगी कि उसके साथ ना रहकर अपने प्रेमी के साथ रहेगी। फिर अगले दिन पत्नी अपनी मां के साथ भाग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी में जान को जोखिम में डालकर सफर करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस से चेकिंग के दौरान जब एक ऑटो को रोका तो उसमें 2-4 सवारी नहीं बल्कि 19 सवारी बैठी हुई मिली। फिर क्या था, पुलिस ने ड्राइवर को नियम का पाठ पढ़ाया और ऑटो को सीज किया। खड़े हो, सब आगे सामने इधर आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या देखो, पूरी फौज। जी हाँ, 4 सवारियां बैठाने वाले ऑटो में ड्राइवर को मिलाकर 19 सवारी। ये वायरल वीडियो झांसी के बरुआ सागर का है, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ऑटो के अंदर 4 सवारियां ही बैठा सकते हैं, मगर 19 सवारियों को ऑटो के अंदर जानवरों की तरह ठूस रखा था। सड़क पर सरपट दौड़ रही ऑटो को गश्त कर रहे एक दारोगा ने रुकवाया तो पता चला कि ऑटो ड्राइवर ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों की जान जोखिम में डालकर रोजाना वो इसी तरह ऑटो चलाता है। जब ऑटो से 19 सवारी बाहर उतरी तो दारोगा भी हैरान रह गए। 15 फरवरी की रात्रि में थाना बरुआ सागर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक ऑटो पकड़ा गया है जिसमें 19 सवारियां भरी हुई थी। ऑटो चालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। दारोगा ने ड्राइवर से पूछा कि इतनी सवारियां कैसे बैठा लेते हो, तो ड्राइवर रूप सिंह बोला कि ये रोज का काम है। उसने 1 मिनट के अंदर सभी को फिर से ऑटो में बैठाया और दिखाया। इस पर दारोगा ने ड्राइवर को नियम का पाठ पढ़ाया और उसकी ऑटो को सीज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 5:36 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 मापी गई। तेज आवाज के साथ ये भूकंप आया, जिसके बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले। बताया जा रहा है इसका एपिसेंटर दिल्ली के धौला कुआं के पास था और जमीन से 5 किलोमीटर ये नीचे था। जबरदस्त भूकंप के झटकों से हिल गया पूरा दिल्ली एनसीआर। झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के साथ तेज आवाज भी सुनाई दी। वक्त था सुबह 5:35। लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में लोगों के घरों के दरवाजे और पंखे हिलने लगे। घरों में रखे सामान हिलने लगे। हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग फ्लैट्स के नीचे की ओर दौड़ पड़े। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि हर कोई सहम गया।
और आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो सुबह सुबह तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस किए गए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 5:36 पर 4 तीव्रता मापी गई है जब दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जब सुबह सुबह लोग उठते हैं अचानक से, कई लोग तो अभी सोकर उठ भी नहीं पाए हैं, अचानक से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं और रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता बताई गई और एपी सेंटर भी दिल्ली बताया गया है। बहादुरगढ़ इलाका भी है दिल्ली का आसपास का, वहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र दिल्ली में धौला कुआं के पास था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। भले ही तीव्रता 4 थी, लेकिन भूकंप का केंद्र दिल्ली में होने के चलते आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। धौला कुआं के पास भूकंप के चलते कुछ पेड़ गिर गए। भूकंप का केंद्र सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र सतह से पास होने की वजह से भी भूकंप के झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में अक्सर भूकंप के झटके आते रहे हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक ये पहला मौका है जब भूकंप के दौरान आवाज सुनाई दी, जिसके कारण लोग हैरान रह गए। जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में चर्चा शुरू हो गई कि कहीं यहाँ जमीन के नीचे कोई बड़ी हलचल तो नहीं हो रही। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है, धर 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 करके हमें लगा। हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। 5-10 मिनट पहले हुआ तो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। दिल्ली के पास कई फॉल्ट लाइन्स हैं। धौला कुआं के आगे अरावली पहाड़ियों का हिस्सा शुरू हो जाता है, जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव है। इस भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत से लेकर बांग्लादेश तक महसूस किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली एनसीआर बड़े भूकंप का सामना करने के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।